आप रो रही हैं? नहीं, बस वैसे जुबैर तो मुझे हर वक्त ही रुलाते रहते। अब क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है, जब यहाँ होते हैं तो मेरे साथ होते हैं, लेकिन जब बिल्किस का फोन आ जाए तो जुबैर जुबैर लगते ही नहीं है। अभी मैं खाने का कह रही थी तो अचानक से उसकी कॉल आ गई। मेरी कोई बात सुनी नहीं और चले गए। मुझे कहते हैं कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए मैं वहां जा रहा हूं, लेकिन ऐसे कभी मेरे लिए तो वहां से यहाँ नहीं आए। मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात, इसलिए मुझे सौलिया की सारी बातें ठीक लगती हैं। सौलिया का फोन आया था मुझे, मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, मुझे अब जुबैर के साथ नहीं रहना। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो आएगी। आ रही है? मतलब वापस पाकिस्तान? हाँ, बहुत प्यार करती है मुझसे, जरूर आएगी वो। नहीं, बस आपसे मिलने आएगी या यही रहेगी? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने बस ये कहा है कि वो आ रही है। ये तो अच्छी बात है। कब आ रही है वो? अभी डेट नहीं बताई उसने। लेकिन वो रहेगी कहाँ? हम दोनों अपने घर में रहेंगे, और कहाँ। लेकिन मुझे उसके यहाँ रहने पर कोई एतराज नहीं है, अगर वो यहाँ रहना चाहे तो। नहीं शोएब, वो यहाँ पर नहीं रहेगी और हम दोनों घर पर ही रहेंगे अपने। मेरा हक है उस घर पर, उसने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। हाँ, एहसान तो कोई नहीं किया उसने। लेकिन शोएब, मैं जब भी उस पर एतबार करने की कोशिश करती हूँ ना, तो हमेशा उसकी बातों में बहक जाती हूँ। फिर साथ ही साथ जुबैर हमेशा कोई ऐसा काम कर देता है जिससे पता चल जाता है इस बात का कि उसने हमेशा लोगों को इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए, और उसे जब जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा। वो किसी के लिए कुछ भी कुर्बान नहीं कर सकता। इसको फितरत कहते हैं। और जुबैर की फितरत कभी नहीं बदल सकती। सही कहा आपने। बताओ क्या बात है? तुम्हें नम्रा के जाने का स्ट्रेस है, या जो उसने किया, या ज़ारा की वजह से परेशान हो? मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती जुबैर, लेकिन ये बात अलग है कि ख्याल तो आते रहते हैं। हर अब ख्यालों को तो बंदा रोक ही नहीं सकता। मुझसे शेयर नहीं करोगी कैसे ख्यालात? यही सब जो हो रहा है, ज़ारा, बच्चा, नम्रा, तुम। अच्छा ये बताओ, इन सब में से ज़्यादा स्ट्रेस किस बात का लेती है? जुबैर, सबसे बड़ा मुश्किल मरहला एक औरत के लिए अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के साथ शेयर करना होता है। वो किसी भी क्लास की औरत हो, अगर वो आपसे प्यार करती है तो वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। और देखो, मैं तो कर रही हूँ बर्दाश्त, लेकिन हकीकत में होता नहीं है बर्दाश्त। हर वक्त एक तकलीफ़ की चुभन का एहसास होता रहता है, तुम्हारा उसके पास आना जाना। बल्कि जब तुम लड़के गए थे तो मुझे उसी वक्त लगता था कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये बात भी तुम्हारे सामने खुल चुकी है कि मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है। देखो, अगर मैंने तुमसे कुछ पैसे लिए भी हैं तो वो भी ज़रूरत के तहत लिए हैं। लालच मुझे तुम्हारे साथ के है, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। मुझे अंदाज़ा है, लेकिन मैं तुम्हारा प्यार शेयर नहीं कर सकती, उसका क्या करूँ? थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब ठीक कर लूँगा। उसकी क्या गारंटी जुबैर?
तुम खुद इस बात की गारंटी हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सच? तुम्हें झूठ लगता है? अभी सारा ने खाना रखा हुआ था, लेकिन जब तुम्हारा फ़ोन आया तो मैं दौड़ा चला आया। मुझे ऐसे लग रहा था कि बस मैं उड़ के पहुंच जाऊँ। थोड़ा सा रास्ता इतना ज़्यादा लग रहा था कि मत पूछो। ये सब मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था। ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? मुझे पता है, सुबह हमने लव मैरिज की थी। आई नो तुम स्टिल मुझसे प्यार करते हो। और देखो, मैं भी तो प्यार करती हूँ, जब तो सब कुछ आसानी से बर्दाश्त कर गई। लेकिन तुम्हें तो अंदाज़ा ही है, वरना मैं कभी ऐसा रिलेशन रखती ही ना तुमसे। और ऐसी पोजीशन में जो तुम्हारी दूसरी बीवी निकल के सामने आ जाए। लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं ठीक हूँ, इतनी जल्दी मरने नहीं लगी, तुम बेफिक्र रहो।